हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी जो है टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी, उसका सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम नेक्स्ट हमारे जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हमेशा एसएससी के हर पेपर के अंदर मोस्टली जो है वापस रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको देखेंगे, जिससे हमारा जो है रिविज़न क्या होगा, शार्प होगा। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, वो किस हमारे जो हमारा शरीर बॉडी पार्ट है वो कौन से ऑर्गन से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है वो होती है हमारी आंखों से रिलेटेड होती है। हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से डे को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है। जो मेलाकोनाइट होता है वो होता है हमारा कॉपर का। जो तांबे का अयस्क होता है वो कौन सा होता है, मेलाकोनाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस एसिड का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो जो एसिड है हमारा H2SO4, उसका यूज़ किया जाता है किसके अंदर, सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसके अंदर, ठीक है, कंडक्शन के अंदर, जिससे H+ SO4-2 के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य शरीर के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर होता है 6 लीटर ब्लड होता है। ये जो है मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने बताया था। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा गया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। रिपीटेटिव क्वेश्चन को मैं बार बार बताती रहूंगी, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। जो माइकल फैराडे थे उन्होंने बताया था हमारा जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, वो बताया था हमारे माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने बताया था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है एस चंद्रशेखर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट के नाम वो जो है वो बार बार पूछता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन का परिवहन करने का। भारत के अंदर रेडियोधर्मी तत्व कौन सा, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है जिसका विशाल भंडार पाया जाता है। तो जो हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो है हमारा थोरियम। कौन सा है, थोरियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, हमारे कूलर की मोटर, जिससे हम लाइट देते हैं मोटर को और वो क्या करती है, फैन चलाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर। वो क्या काम कर रही है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को क्या कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। जब हम वापस, हमारा जो साउंड है वो वापस आता है, वो किस कारण से सुनाई देता है, वो होता है हमारे ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगें वापस आती है जिस वजह से क्या होता है, हमें प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। पूरी बर्फ के पिघलने के बाद बर्तन का जल का जो स्तर है वो क्या होगा, या तो चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ जो है वो पिघल गई तो क्या वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, पानी के बर्तन के अंदर जो स्पेस बर्फ ने घेर रखा था ना, उस वाली जगह पर ही वो पानी क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर आता है जो हमारा वाटर का लेवल होता है ना, वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है हमारा, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक होता है वो होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे बोलते हैं AgBr। नेक्स्ट है हमारा, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है 1 ग्राम जो कोई पदार्थ लिया, जिसके अंदर यदि हमें उसका टेम्परेचर क्या करना है, 1 डिग्री बदलना है, या तो बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए आवश्यक जो भी ऊष्मा होगी उस मात्रा को क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो एक पर्टिकुलर पदार्थ के लिए पर्टिकुलर क्या होती है, मात्रा होती है। नेक्स्ट है हमारा, पीतल का मिश्रण। तो हमारे मिश्र धातुओं से क्वेश्चन है ये वाला, कि जो पीतल जो होती है मिश्र धातु, वो किस किस का मिश्रण होती है, वो होती है तांबा एंड जस्ता, Cu+Zn। जिसका जो ट्रिक है वो क्या होता है, पीताजी। पीताजी के अंदर पी जो है वो हमारा पीतल होता है, तांबा प्लस जिंक, जस्ता मतलब जिंक, Cu+Zn का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा गया है। समानांतर दर्पण के बीच में यदि कोई भी वस्तु रखी जाती है ना, और यदि दो समानांतर दर्पण होते हैं तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है? इन्फिनिटी। कितनी होती है? असंख्य प्रतिबिंब का निर्माण होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो बीमारी कौन से अंग से प्रभावित होती है? वो होता है हमारा, जिसके डिप्थीरिया के अंदर जो प्रभावित अंग होता है वो होता है हमारा कौन सा? थ्रोट। कौन सा होता है? हमारे गले को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरी के द्वारा होता है कौन सा रोग? डिप्थीरिया। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। इसका मतलब है कि जब हम लिफ्ट के अंदर ऊपर की साइड जाते हैं तो सेम डायरेक्शन में हमारा जो चाल है वो किस डायरेक्शन में होती है? वो भी ऊपर की साइड ही होती है। इसलिए जो हमारा भार जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम डायरेक्शन में होता है, इसी वजह से क्या हो जाता है? भार कम हो जाता है। कौन से रंग का जो लैम्डा होता है, जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम किसकी होती है? हमारे वॉयलेट की। विबग्योर के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे आता है वॉयलेट, उसकी तो क्या होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जो रेड कलर होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड जो होता है वो क्या करता है लिटमस पत्र के साथ? लिटमस पत्र के साथ एसिड क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है। अनीला। इसका अनीला जो होता है ट्रिक होता है हमारा, चीनी के घोल में तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? यदि हम चीनी को पानी के अंदर डालकर गैस पर रख देते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी घुल जाती है या लेट घुलती है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है? उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो इजीली उसके अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है। कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है? हीरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा जो होता है वो क्या होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस को अवशोषित करता है? तो हमारे जो अंटार्कटिका क्षेत्र है उसके ऊपर क्या हो गया है? ओजोन छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? यूवी रेस जो है वो इजीली पृथ्वी तक आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है। तो सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेज है उन्हें रोकने का काम कौन करता है? हमारी ओजोन लेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग क्या किया जाता है? एसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा रेक्टिफायर करता है। फोटोग्राफी में मिक्सचर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के अंदर पहले किसका प्रयोग किया जा रहा था? AgBr का प्रयोग किया जा रहा था, जो क्या करता है? शील्ड बनाने में काम आता है। रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन कमी से होता है? रतौंधी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। ठीक है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है? जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। तो इसमें आंसर होगा ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।